नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ ने किन तीन इंतहाई हसास मामलात पर बात की है, जिसके बाद इस्लामाबाद में मार्शल लॉ और पूरा निज़ाम लपेटने की बातें शुरू हो गई हैं। इस मामले से जुड़ी एक अहम मीटिंग में क्या हुआ और इस मीटिंग के बारे में एक वफाकी वजीर ने वजीर आज़म इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ के 3 नए इकदामात के बाद पूरा निज़ाम लपेटने का मामला क्या है और वजीर आज़म इमरान खान को इस सिलसिले में क्या पैगाम पहुंचाया गया है। आपको इस मामले से जुड़े 2 वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम मीटिंग के बाद वजीर आज़म इमरान खान को एक ख़ास पैगाम पहुंचाया गया। इस मीटिंग और पैगाम की पूरी तफसीलात भी आपको बताएंगे और साथ ये भी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में किन 3 हसास मामलात पर बात की और इन इंतहाई हसास मामलात पर बात करने के पीछे असल कहानी क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोलते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि कारगिल का फैसला चंद मफाद परस्त जर्नेलों का था, जिसमें हमारे कई फौजी शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि वो लम्हा उनके लिए इंतहाई तकलीफ दे था जब हमारे बहादुर सिपाही ये दुहाई देते रहे कि उन्हें दूर उफ्तादा चोटियों पर खाना मयसर नहीं। उन्हें अगर खाना नहीं देना था तो कम से कम असलहा तो देते। हमारे बहादुर फौजी जवान जो थे वो जानों के नजराने देते रहे, लेकिन मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ। ये अल्फाज मियां नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि कारगिल के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने सजाओं से बचने के लिए और अपने मुबैना करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मार्शल लॉ लगाया। ये परवेज़ मुशर्रफ और उनके कुछ साथी थे जिन्होंने फौज को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया और पूरी फौज को बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने 2 वाकयात का जिक्र किया और एक ख़ास पस मंज़र में ख़ास मकसद के तहत कुछ मखसूस अल्फाज में इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि हमारी तारीख के चंद मुजरिम हैं जिनकी वजह से पूरी फौज पर धब्बा लगा और ये वो किरदार हैं जिन्होंने अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों ने बलूचिस्तान में और मुल्क भर में जो पाकिस्तान के हवाई अड्डे हैं वो गैर मुल्कियों को दिए। इन्हीं चंद किरदारों ने कराची में 12 मई और लाल मस्जिद में कत्ले आम करवाया और इन्हीं लोगों के बारे में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी अपनी शहादत से पहले निशानदेही की थी। मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि यही वो लोग हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में लोगों को लापता किया और उनको उनके हकूक से महरूम किया। अब कोयटा के जलसे में इस किस्म के इल्ज़ामात का पस मंज़र इंतहाई हसास नोयत का है। अब उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने जो 3 पैगामात दिए उनके बारे में हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि ये फौज के अंदर और पूरे मुल्क में फौज के खिलाफ बगावत करवाने की साजिश है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं 3 पैगामात देना चाहता हूँ। पहला पैगाम फौजी जवानों और अफसरों के नाम है और वो पैगाम ये है कि ये आपका मुल्क है, आप इसके लिए जान देने से भी दरेग नहीं करते। आप अपने हलफ की पासदारी करें और किसी फ़र्द वाहिद या चंद किरदारों के कहने पर खुद को मुतनाज़ा ना बनाएं। नवाज शरीफ ने कहा कि उनका दूसरा पैगाम सिविल सर्विस के अफसरान और मुलाजमीन के लिए है। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि सिंध पुलिस ने चंद किरदारों के अहकामात के खिलाफ खड़े होकर उनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए और अपने लिए इज्जत भी कमाई। दीगर सिविल इदारों को भी किसी और इदारे का दबाव लिए बगैर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने कहा
कि उनका तीसरा पैगाम आवाम के लिए है, और वो पैगाम ये है कि पाक फौज आपकी अपनी फौज है, इसे मोहब्बत दीजिए, पाक फौज को की इज्जत कीजिए, लेकिन जब मामला आइन और कानून की सरबुलंदी का आए तो फिर किसी किस्म का समझौता ना करें। कोई फौज अपने ही लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकती। मुट्ठी भर अफराद को अपने हकूक गस्ब करने की इजाज़त ना दीजिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर दो वाक़यात का जिक्र किया। मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल फैज़, आपने एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर क्यों दबाव डाला? आपने क्यों एक जज को चीफ जस्टिस बनवाने की पेशकश की? आपने क्यों मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखने के लिए एक जज पर दबाव डाला? और मियां नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया कि क्या फैज़ाबाद धरने के खिलाफ जो फैसला आया वो आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला नहीं दिया? इसके बावजूद आपको DGISI जैसा अजीमुशान मनसब दे दिया गया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर एक और इंतहाई ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाया और कहा कि आपने जितना वक्त धांधली और सियासी खेल पर लगाया उतना वक्त मुल्की दिफा पर लगाते तो भारत को कश्मीर हड़प करने की जुर्रत ना होती और कश्मीरियों के ये हालात ना होते। मियां नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपने हलफ से बेवफाई की। मियां नवाज शरीफ ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि बलूचिस्तान में मरी, बुगटी और बजिंजो ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत दुख का बायस है, और हर वो शख्स जिसने हकूक की बात की उसे गद्दार करार दे दिया गया। इनमें से कुछ को कत्ल कर दिया गया और कुछ लापता कर दिए गए। कब तक हमारी जो रियासती ताकत है वो हमारे अपने लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल होती रहेगी? कब तक हम अपने मुहिब्बे वतन शहरियों पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे? अब कोयटा के जलसे में ये इल्ज़ामात भी बहुत ही मानीखेज और हसास नोयत के थे। मियां नवाज शरीफ ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौज का नाम और कंधा इस्तेमाल किया। आज उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए हैं। उन्होंने पूछा कि ये अरबों रुपए कहाँ से आए और नैब समेत क्या किसी की जुर्रत है कि इस पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करे? मियां नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अखलाकी कदरों की बात करते हैं। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना ये तो एक नई अखलाकी पस्ती है। रियासत के ऊपर रियासत मुसल्लत हो चुकी है। वो सेक्टर कमांडर कौन है जिसने मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दिया? अगर सूबे का हुक्मरान जो कि वज़ीर आला सिंध था वो भी इस पूरी कार्रवाई से बेखबर है तो फिर उससे बड़ा हुक्मरान कौन है जो खुद ही बाला बाला तमाम फैसले करता है? उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए धमकी दी कि इमरान खान साहब, हमारा मुकाबला आपसे नहीं, आप सियासी नाबालिग हैं, हमारा मुकाबला आपको लाने वालों के साथ है, मगर ये मत सोचना कि आप बच जाओगे। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि ना साकिब निसार का NRO तुम्हें बचाएगा, ना ही फॉरेन फंडिंग केस में तुम बच सकोगे। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें जमान पार्क में जो नई तामीरात हुई और बनी गाला के घर का मनी ट्रेल भी देना पड़ेगा। और नवाज शरीफ ने ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि टीवी पर भड़के मारने और धमकियां देने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने एक ख़ास हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि हमारा मुखलिस तरीन दोस्त सऊदी अरब हमसे नाराज़ है। हमारे दोस्त अरब ममालिक आज हमसे क्यों रूठ चुके हैं? और ये बात करने का मकसद सऊदी अरब को ये खुला पैगाम देना था कि इमरान खान की हुकूमत आपके ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत आई तो हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ ही खड़े होंगे। उसके बाद
मियां नवाज शरीफ ने यह दावा किया कि मौजूदा हुकूमत की बेसाखियां गिरने वाली हैं और इसके अंजाम तक पहुंचने का वक्त करीब है। और अब आपको बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ के फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात और कौमी राज अफशा करने के मुतल्लिक एक तकरीब में क्या बातचीत हुई। तो इस तकरीब में कुछ सहाफ़ी और अहम हुकूमती शख्सियात भी शरीक थीं और इस दौरान अहम शख्सियात का कहना था कि मियां नवाज शरीफ जिस तरह से बराह रास्त फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जिस तरह से उन मामलात पर भी बात कर रहे हैं जिन्हें कौमी राज समझा जाता है, तो इस सूरत हाल में ये खदशा पैदा हो गया है कि पूरा निज़ाम जो है वो लपेट दिया जाएगा और इसी खदशे की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी इस वक्त गूंज है। शेख रशीद ने भी निज़ाम लपेटने के मुतल्लिक जो हालिया बयान दिया उसका पस मंज़र भी यही है और इस तकरीब में शरीक कुछ लोगों का ये कहना था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़ौज मौजूदा सूरत हाल में खामोश है, लेकिन फ़ौज खामोश नहीं है, अंदरूनी तौर पर मुतहर्रिक भी है।